इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में बारिश आई तो कौन बनेगा चैंपियन? आईसीसी और एसीसी के इस नियम से चुना जाएगा विजेता। पॉइंट्स टेबल में बराबर पॉइंट हुए तो क्या होगा? नेट रन रेट देखा जाएगा या कोई दूसरा फॉर्मूला लगाया जाएगा? ऐसे में एशिया का कप किसके हाथ आएगा? जी, 28 तारीख को क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाने वाला है। 41 सालों के एशिया कप के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भिड़ने जा रहे हैं। अभी तक एशिया कप 17 बार हो चुका है, लेकिन आज तक भारत और पाकिस्तान कभी भी फाइनल में एक दूसरे से नहीं भिड़े। 1984 में पहली बार एशिया कप खेला गया था। तब से लेकर अब तक 17 बार एशिया कप खेला जा चुका है, लेकिन आज तक इंडिया पाकिस्तान का फाइनल कभी नहीं हुआ। इसलिए 41 सालों में यह पहली बार होने जा रहा है जब इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में टक्कर लेने जा रहे हैं। वैसे तो इस एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान 2 बार भिड़ चुके हैं, एक बार ग्रुप स्टेज में और एक बार सुपर 4 में। दोनों ही बार पाकिस्तान ने भारत के सामने मुंह की खाई है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश से एक हारा हुआ मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं, ऐसे में इस मैच में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। हम ये कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला तब होगा जब मैच में बारिश खलल नहीं डालेगी। ऐसे में अगर इस मैच में बारिश होती है, जैसा कि एशिया कप के फाइनल में कई बार हो चुकी है, 2023 में भी जब इंडिया और श्रीलंका का फाइनल हो रहा था, तब भी कोलंबो में भयानक बारिश हो रही थी। और ऐसा कई बार हो चुका है कि एशिया कप के फाइनल में बारिश ने खलल डाला हो। ऐसे में अगर इस मैच में भी बारिश अपना खलल डालती है तो क्या होगा? बारिश से अगर मैच नहीं हो पाता है तो कौन बनेगा चैंपियन? किस फॉर्मूले से तय होगा कि विजेता कौन है? ऐसे में हम आपको अपने इस वीडियो में पूरी डिटेल समझाते हैं कि आखिरकार किस नियम से फैसला होगा। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अगर इस मैच में बारिश होती है तो रेफरी की तरफ से कम यह कोशिश की जाएगी कि 20 ना सही, 15 ना सही, 10 ना सही, कम से कम 6-6 ओवर का मैच करवा लिया जाए। अगर 6-6 ओवर का मैच भी पॉसिबल हुआ तो मैच रेफरी पहले कोशिश करेंगे कि 6-6 ओवर का नतीजा निकल जाए। अगर 6-6 ओवर का भी मैच नहीं हो पाता है तो कोशिश की जाएगी कि 1-1 ओवर का सुपर ओवर कम से कम हो जाए, ताकि मैच का नतीजा खेल कर निकले। लेकिन अगर बारिश इतनी ज्यादा होती है और सुपर ओवर की भी संभावना नहीं हो पाती, यानी कि मैच रद्द कर दिया जाता है और रद्द करने की नौबत आ जाती है, तब क्या होगा? उस स्थिति में आईसीसी और एसीसी का एक अलग नियम है। दरअसल कोई भी वर्ल्ड कप होता है तो उसमें नियम अलग होता है, चैंपियंस ट्रॉफी का नियम अलग होता है और साथ ही साथ एशिया कप का नियम अलग है। दरअसल वर्ल्ड कप में नियम यह होता है कि अगर फाइनल का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ता है तो ग्रुप स्टेज का पॉइंट्स टेबल देखा जाता है। ग्रुप स्टेज में जो भी टीम दोनों में से ज्यादा पॉइंट्स के साथ ऊपर रहती है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस एशिया कप के सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल को अगर देखा जाएगा तो इंडिया सबसे ज्यादा पॉइंट के साथ नंबर 1 पर थी और पाकिस्तान नंबर 2 पर थी। ऐसे में अगर यह वर्ल्ड कप होता तो टीम इंडिया को विजेता घोषित कर दिया जाता, लेकिन एसीसी का नियम अलग है। एशिया कप में ग्रुप स्टेज के पॉइंट्स टेबल को देखकर फैसला नहीं होता, ना ही नेट रन रेट को देखकर फैसला होता है। एशिया कप का अलग सा नियम है कि अगर मैच बारिश की भेंट चढ़ता है तो सीधा सीधा दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर यह फाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ता है तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। फिर किसी एक टीम के पास ट्रॉफी नहीं जाएगी। लेकिन आखिर में आपको यह खुशखबरी भी दे दें कि मौसम विभाग का अनुमान है कि यह मैच बड़े आराम से हो जाएगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है, पूरे 20-20 ओवर का मैच होगा। ऐसे में आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। यह वीडियो हमने इसलिए बताया कि इन केस बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है, अगर बारिश आती है और मैच बारिश की भेंट चढ़ता है, उस स्थिति में क्या होगा, आईसीसी और एसीसी के नियम क्या हैं, यह हमने आपको बताए हैं। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक आपका प्रेडिक्शन क्या है? एशिया कप का फाइनल कौन जीतने जा रहा है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ हमारे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर लें।